हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 157 है पाकिस्तान की 180 में से। तो इसमें दो राय नहीं है कि वहाँ बहुत सारा काम होने वाला है, और इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक की हुकूमत में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते रहे हैं। तो सबको इकट्ठे बैठने की, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट भी हो, आर्म्ड फोर्सेस भी हो, सबको इस मसले के ऊपर जो है वो बैठ के हल निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी हुकूमत है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। देखिए, यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे जो है कीनिया के सदर को कॉल करके कहा कि आपको हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट केस है और इसके ऊपर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, और फौरी तौर पे फिर ये वहाँ जो है एक टीम भी भेज दी गई जो वहाँ तहकीकात करें। और अभी जो खत उनकी वालदा ने लिखा है, वो उनका जो एतराज आया है, उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है। और उस जो उनकी डिमांड्स हैं हम समझते हैं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो इस पे ना सियासत करना चाहते हैं, ना हम समझते हैं कि इमरान खान को इसके ऊपर सियासत करनी चाहिए है। उन्होंने ये तासर दिया कि शायद इस चीज के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और बड़ा गलत तासर दिया जब चीजें जो है वो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं आई, कोई मामला जो हैं अभी फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं लगे और आप उंगलियां एक दूसरे पे उठा लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जहां तक आपने बात की राना सनाउल्लाह साहब की, तो बिल्कुल अगर अगर उनकी कोई इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है, या जिसकी भी है, इमरान खान की भी है, या किसी और को भी किसी पे शक है कि वो भी इन्वॉल्व है, जब ये जुडिशल कमिशन जब जिसको बुलाए उसके अंदर उसको तावन करना चाहिए, और आई एम श्योर वो करेंगे। लेकिन यहाँ देखें बात ये है कि उनका जो खत अभी उन्होंने जो लिखा है, अब तो चीफ जस्टिस साहब अगर उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, वो वैसे ही हुकूमत के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, लेकिन उसके अलावा हुकूमत को भी जो है इस चीज को प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए। जहां तक आपने दुबई वाली बात की, देखें, वो तो आपको जो DGISPR ने और जो DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बताया कि वो झूठ है। बट कि दुबई में किसी को मेरे लिए बड़ा मोहतरम है जो भी उन्होंने कहा, DGISPR ने या DGI ने। बट द पॉइंट है कि लेकिन इसकी तहकीकाती कमीशन के TORs में ये एक पॉइंट होगा, और वो भी अगर इसी नतीजे पर पहुंचता है और फिर सबूत और शवाहिद जो है उसकी रोशनी में पहुंचता है, और उसके बाद फिर वो मीडिया के साथ और उनके खानदान के साथ शेयर करता है, तो इस बात पर भी उनकी तसल्ली हो जाएगी ना। अभी तो इट इज अ स्टेटमेंट। बिल्कुल, देखिए, मैं इसमें जो है ना, यही पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि ये भी पता लगना चाहिए कि अगर ये झूठ है तो इसका प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, कहां से वो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि दुबई से निकाला जाएगा उनको, या उनका घेरा दुबई में तंग किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो जो कर रहा था तो उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन ये जो वॉर है ऑफ वर्ड्स, जो एक दूसरे पे इल्जामात हैं, जो उंगलियां उठाना है, ये जो गन डालना है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं एग्री करता हूं कि जितना ट्रांसपेरेंट तहकीकाती कमीशन हो, हम लोग गवर्नमेंट के हिस्सा है, हम इसको रेकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि आप जो वो कह रही हैं उनकी वालदा, वो देखें। आपने तो DGFIA को बाथरूम में ले जाके उसको भी प्रेशराइज किया। आपने तो शहजाद अकबर को 4 साल नौकरी भी दी, तनख्वाह भी दी, प्रिविलेजेस भी दिए। आपने तो नैब के चेयरमैन को जो है वो ब्लैकमेल करके वीडियोस के जरिए, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह भी की। मसला ये है कि बोगस केसेस का नतीजा भी फिर बोगस ही निकलता है। आपने तो DGISI को भी उससे जब पूछा आपने कि मुल्क का मसला क्या है, तो आपने कहा मुल्क का मसला ऑपोजिशन को जेलों में डालना है। तो आपने तो पूरी कोशिश की, आपने तो हीरोइन के केसेस भी बना दिए, आपने तो शाहिद खाकान अब्बासी को LNG के केस में अंदर भी कर दिया 1 साल के लिए। वही गैस आज पाकिस्तान को बचा के बैठी हुई है, वरना तो $40 की गैस मिल रही है। आपने तो टर्मिनल नहीं लगाया LNG का, गैस का कोई $2 की गैस नहीं खरीदी, $4 की गैस नहीं खरीदी। तो मसला ये है कि आपने तो फासिज्म का कोई इंतहा नहीं छोड़ी। अब आप कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, और आपको कितना मौका आपको मिलना चाहिए था? आप तो कुछ नहीं साबित कर सके, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ये टोपी ड्रामा इसमें ज्यादा था। और ये जो मार्च भी अब जो ये कर रहे हैं कि उनको वो जो अपना बयान तब्दील कर रहे हैं, उसकी वजह बड़ा ये वजह नहीं है कि जो है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने रोज एक बात करनी है, अगले दिन उस बात को उन्होंने बीट करना है, उससे ऊपर बात करनी है। तो बात है क्या? बात यह कि इलेक्शन पहले करा दो।
इलेक्शन पहले कराने की कोई वजह नहीं बनती। वजह क्या नहीं बनती? कहते हैं आलमी साजिश हुई है। आलमी साजिश का भांडा फूट गया वो ऑडियो लीक्स के जरिए, और सदर आरिफ अलवी ने भी उसको रद्द कर दिया। तो इन्होंने अपना मौकफ, अब ये एक मैं समझता हूं ये कॉर्नर में फंस रहे हैं। इन्होंने ये जो अगला पूरे ये जो 10 दिन इन्होंने गुजारने या 5-7 दिन गुजारने, इन्होंने रोज एक लंबी चौड़ी छोड़नी है और फिर अगले दिन उससे बड़ी छोड़ने की कोशिश करनी है, और फिर मिलना इनको कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो आप देखते रहे कि जिस तरह उन्होंने हुंडी के बयान दिए, बिल फाड़ने के बयान दिए, उसी तरह का आपको वर्जन अब आने लगा है, क्योंकि इनको जो डिमांड्स हैं, लेकिन वो ये कहते हैं राणा साहब वो ये कहते हैं कि जी ये माना है आप लोगों ने, आपके लीडर्स ने, आपकी लीडरशिप की वो ये बात करते हैं कि जी ये लोग हमारे पर्सनल एम्प्लॉयज़ हैं, वो मकसूद के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से, और उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की टीटीज आई हैं। फिर वो फालूदे वाला, पापड़ वाला, इस तरह की बातें भी बहुत सारी आई। तो वो फिर उन चीज़ों की क्या जस्टिफिकेशन? देखें, उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो उन्होंने कोर्ट में दे दी। उन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट जो फाइल की वो उन्होंने उसके मुताबिक अपना केस लड़ा। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट्स ने जो फैसला किया है, मैं आपसे अर्ज करूं हुआ क्या? अगर कोयला $100 का था और वो $400 का हो गया तो उससे सस्ती बिजली तो नहीं बनेगी ना। अगर 1.5 साल से इमरान खान ने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, रीबेसिंग नहीं की, और वो गर्जसी कर्जे को 1100 अरब से 2500 अरब पे ले गया, अगर वो उसने गैस के रेट नहीं बढ़ाया और वो 1400 अरब का खसारा छोड़ गया, अगर उसने लिक्विडिटी क्रंच इस मुल्क में डाल के, जहां डॉलर्स की किल्लत पैदा करके IMF के मुंह पे चपेट मार के चला गया और मुल्क को दिवालियेपन के ऊपर छोड़ गया, और दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस है, तो इन हकायक से तो कोई नहीं मुंह मोड़ सकता। इन बुरे हकायक के साथ हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, मुश्किल फैसले किए जिससे मुल्क के और अवाम के ऊपर बोझ पड़ा। लेकिन अगर ना करते तो आप श्रीलंका बन जाते और बदतरीन सूरत हाल होती। अगर इमरान खान मौजूद होता, इससे बदतरीन सूरत हाल होती। तो हमने इस मुल्क को, इसकी इकोनॉमी को इस्तेहकाम दिया। आगे हम महंगाई को भी जो है उसकी भी जोर को तोड़ेंगे। तो ये जो अगर इमरान खान भी होता, शायद इससे 5 गुना बदतरीन हालात होते, शायद दिवालिया हो जाता मुल्क।